मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से ही आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का विषय है, थंबनेल आपने देखा, मीन लग्न। और मीन लग्न के जातकों के कुंडली में राहु लग्न में हो और मीन लग्न के कुंडली में कहीं पर भी राहु हो तो उसके क्या परिणाम होंगे। 12 भाव में कहीं पर भी राहु हो मीन लग्न की कुंडली में, यह आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। यह केवल लग्न पर आधारित विश्लेषण है, फलादेश है। तो आपने यह सब देखा, मीन लग्न हो और लग्न में ही जहां 12 लिखा है वहां पर राहु हो तो उसके क्या रिजल्ट राहु देता है। इससे शारीरिक सौंदर्य, जो हमारा फेस होता है, चेहरा होता है, उसमें उतना अट्रैक्शन नहीं होता है, प्रभावी नहीं होता है, वह इफेक्टिव नहीं होता है और स्वास्थ्य में भी कमी रहती है। और अपने युक्ति से, अपनी योजनाओं से वह व्यक्ति प्रभाव एवं सम्मान में वृद्धि करता है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है और परिश्रम से अपनी उन्नति, प्रगति, तरक्की करता है। यदि मीन लग्न हो और दूसरे भाव में जहां 1 लिखा हुआ है वह दूसरा भाव है, उस भाव में राहु हो तो क्या होता है, धन का हमेशा उसके जीवन में अभाव रहता है, अभावग्रस्त जीवन रहता है। धन के मामले में कुटुंब का सुख नहीं मिलता है और गुप्त युक्तियों से, अपनी गुप्त योजनाओं से उन्नति के लिए वह प्रयत्नशील रहता है और आंशिक सफलता भी उसको मिलती है। आर्थिक कष्ट से अधिक वह परेशान रहता है। मीन लग्न हो तीसरे भाव में जहां 2 लिखा हुआ है उस भाव में राहु हो तो पराक्रम में वृद्धि तो होती है, लेकिन भाई बहनों के सुख में बहुत कमी होती है। भाई बहनों का जो एक तरह से सहयोग होता है वह सहयोग नहीं मिलता है, या वह भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भी अपने भाई बहनों को सहयोग नहीं कर पाता है और वृद्धि, भाई बहनों के सुख में कमी होती है और पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त करता है, लेकिन बहादुर होता है, हिम्मती होता है और व्यक्तित्व उसका बड़ा उत्कृष्ट होता है, पुरुषार्थी वह होता है। यदि चतुर्थ भाव में राहु हो, मीन लग्न हो, चतुर्थ जहां 3 लिखा हुआ है वहां राहु हो, यह राहु बड़े गजब के रिजल्ट देता है। मीन लग्न चतुर्थ भाव में राहु, आपने देखा मीन लग्न थंबनेल में राहु दिलाता है बंगला और गाड़ी। वो यही भाव है जो बंगला और गाड़ी दिलाता है। क्या यहां से क्या होता है, इस भाव में, चतुर्थ भाव में, मीन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि राहु हो, माता का सुख पर्याप्त मिलता है, बहुत अधिक मिलता है। वो माँ को सुख देता है और माँ का सुख भी उस जातक को मिलता है जिसके चतुर्थ भाव में राहु हो। मीन लग्न के जातक की बात यहाँ पर हो रही है। और परिश्रम से, इतना परिश्रम वह करता है कि घोड़ा, गाड़ी, मकान, बंगला, दुकान, जो वह चाहे जीवन में वह सब प्राप्त करता है। बंगला, कोठी, जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं, चतुर्थ भाव में राहु होने पर, मीन लग्न हो चतुर्थ भाव में राहु दिलाता है बंगला और गाड़ी। यह संक्षिप्त में लिखा है, भौतिक जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, लेविस लाइफ के जितने भी साधन होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास वह उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, उनका वह उपयोग करता है और उपभोग भी करता है अपने जीवन में। भले ही वह कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन इतना पुरुषार्थी होता है, इतना मेहनती होता है, इतना परिश्रम वाला होता है, परिश्रम के बलबूते पर वह यहाँ तक पहुंचता है। परिश्रम में कोई उसकी कमी नहीं होती है। यह वही भाव है और आकस्मिक लाभ भी उसको प्राप्त होता है। अचानक ही धन प्राप्ति के उसके ऐसे योग, संयोग बनते हैं कि अचानक उसको, जिसको कहते हैं
कि विपरीत राजयोग की स्थिति भी ऐसे व्यक्ति की उसको प्राप्त होती है। पंचम भाव में यदि राहु हो तो विद्याध्ययन में कठिनाइयां, जो उसकी उच्च शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन ठीक रहती है लेकिन उच्च शिक्षा में वो अटक जाता है, लटक जाता है, संतान से भी उसको कष्ट होता है। यह व्यक्ति संतान को कष्ट नहीं देता है, बल्कि जिसके पंचम भाव में राहु हो, मीन लग्न की जातक, वह संतान से दुख पाता है, कष्ट पाता है और वाणी में ऐसे व्यक्ति की रूखापन होता है, निरस वाणी होती है, सरस वाणी नहीं होती है उसकी। वह अपनी वाणी से किसी को प्रभावित नहीं कर पाता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए वह कुछ भी करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार होता है। मुझे यह चीज चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी का कत्ल करना पड़े, किसी को मारना पड़े, लेकिन मैं यह चीज, यह वस्तु, यह धन, जो भी वह है उसको प्राप्त करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी साम दाम दंड भेद अपनाना पड़े। मैं यह उचित और अनुचित पर ऐसा व्यक्ति विचार नहीं करता है। मीन लग्न और पंचम भाव जहां 4 का अंक लिखा हुआ है, यदि वहां राहु विराजमान है तो मित्रों अब आते हैं षष्ठम भाव में। छठे भाव में यदि राहु हो, मीन लग्न छठे भाव में राहु, तो यह शत्रु का भाव है। शत्रु पर वह प्रभाव डालता है। यह शत्रु विनाशक योग होता है, शत्रु नाश करने का योग होता है। पंचम भाव षष्ठम भाव में 5 के अंक जहां लिखा है, मीन लग्न के षष्ठम भाव में राहु होने पर शत्रु नाम बुद्धि नाशाय मित्रा नाम उदय, मित्रों का उदय होता है। मित्र बहुत बनते हैं, शत्रु परास्त होते हैं। शत्रु तो ऐसे व्यक्ति का होता ही नहीं है। मीन लग्न हो षष्ठम भाव में, छठे भाव में राहु हो तो ननिहाल से उसको हानि होती है, लेकिन हिम्मती होता है, बहादुर होता है, चतुर होता है, चालाक होता है और वह व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है। कभी कोई असावधानी अपने जीवन में वह नहीं करता है। सप्तम भाव में राहु यह दाम्पत्य जीवन का भाव है। सप्तम भाव जहां 6 का अंक लिखा है वहां राहु हो तो स्त्री से ऐसे व्यक्ति को कष्ट होता है, अपनी पत्नी से कष्ट होता है, व्यवसाय में बाधा आती है। यह व्यवसाय का भी क्षेत्र है, दैनिक दिनचर्या का क्षेत्र है, भाव है। दैनिक दिनचर्या भी ऐसे व्यक्ति की बहुत कठिनाई से चलती है। रोज की खर्चे निकालना इसके लिए मुश्किल होता है, कठिन होता है। मीन लग्न हो, सप्तम भाव में राहु हो तो और अपने बुद्धि बल से, बुद्धि चातुर्य से, चतुरता से यह सब समस्याओं का निराकरण करने में भी ऐसा व्यक्ति समर्थ होता है। मीन लग्न हो अष्टम भाव जहां 7 का अंक लिखा है, उस भाव में यदि राहु हो तो यह जीवन भर कष्ट, आयु, जीवन पर कष्ट होता है और आयु वृद्धि होती है और इसके बाद प्रयत्न एवं बुद्धि से समस्याओं का वह व्यक्ति निराकरण भी कर लेता है। नवम भाव भाग्य भाव में यदि राहु हो, मीन लग्न हो, नवम भाव में राहु हो, यह शत्रु की राशि है, यह वृश्चिक की राशि है। यहाँ पर यदि राहु होता है तो भाग्य एवं धर्म की उन्नति में बाधा आती है और यश मान प्रतिष्ठा में ऐसे व्यक्ति की कमी होती है। पिता से संबंध खराब होते हैं। परिश्रम एवं भाग्योन्नति के लिए प्रयत्नशील ऐसा व्यक्ति होता है। आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन आकस्मिक लाभ बहुत कम होता है। अधिक कष्ट का योग ऐसे व्यक्ति का होता है और संघर्षों के बाद बहुत मुश्किल से इसको भाग्योन्नति, कुछ सफलता प्राप्त होती है। दशम भाव कर्म भाव में राहु हो तो पिता से कष्ट होता है। यह पिता को कष्ट नहीं देता है, बल्कि पिता से इस व्यक्ति को कष्ट होता है और राज्य एवं व्यवसाय की हानि होती है। मान प्रतिष्ठा में कमी होती है और परिश्रम के बल पर, कठिनाइयों पर ऐसा व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। मीन लग्न हो, एकादश भाव में राहु हो, यह भाव बहुत अच्छा है, शुभ भाव है। जैसे चतुर्थ भाव का रिजल्ट होता है,
ऐसे ही एकादश भाव का भी रिजल्ट मिलता है। आय की विशेष वृद्धि होती है, बहुत धन आता है, बहुत धन ऐसा व्यक्ति कमाता है, बहुत लाभ होता है। कई बार धनोपार्जन में कठिनाई भी आती है, अप डाउन होते रहते हैं, और लेकिन परिश्रम के बल पर कठिनाइयों पर भी ऐसा व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। मीन लग्न हो व्यय भाव में, जहाँ 11 का अंक लिखा है, यह 12वां भाव होता है। इस 12वें भाव में यदि राहु हो मीन लग्न के, तो खर्च चलाने में बहुत कठिनाई होती है, खर्च नहीं चला पाता है ऐसा व्यक्ति, और हिम्मत एवं धैर्य से उन पर विजय प्राप्त करता है। भारी संबंधों से हानि होती है, जितने वो भारी संबंध कम बनाएगा ऐसा व्यक्ति वो लाभ में रहता है, फायदे में रहता है, यदि मीन लग्न हो द्वादश भाव में राहु हो। मित्रों, इस प्रकार से मैंने यह मीन लग्न के जातकों के राहु जिन भाव में भी पड़ा हो उनके लिए यह विशेषण फलादेश यह था। यह फलादेश राहु का आपके लिए शुभ हो, सुखद हो, और आपके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव पर्याप्त मात्रा में हो, और राहु महाराज आपके ऊपर कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।